तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओबीजी यानी कि ऑब्स एंड गायनी में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में। आप इस वीडियो को देख के अपना इंस्ट्रूमेंट फाइल भी बना सकते हैं और साथ में अपने वाइवा के लिए भी पढ़ सकते हैं। जनरली वाइवा में इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसका क्या नाम है, क्या पार्ट्स है, वो आपको दिखाते हैं और उसके नाम और यूजेस पूछते हैं। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओवम फोर्सेप। तो ओवम फोर्सेप क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है ओवम फोर्सेप। इट इज़ अ लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट with the two ends and shaft, and the handle has no catch and the blade are slightly bent and fenestrated है। नो कैच का मतलब होता है कि कोई भी उसमें लॉक नहीं दिया हुआ है, और फेनेस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है कि जो भी ब्लेड होते हैं वो हॉलो है। आप लोग देख सकते हैं, अभी और भी इमेजेस में आप लोग देखेंगे आगे किस तरह से हॉलो एम्प्टी स्पेस बने हुए हैं उसमें, तो देख सकते हैं पिक्चर में। और इसका यूजेस क्या है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या फिर यूट्रस से अगर किसी टिश्यूज़ को रिमूव करना, ओवम्स, प्लेसेंटा, तो इस सारी चीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और भी यूजेस दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें है कि ओवम फोर्सेप्स को हम लोग जनरली सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्रेक्टोमी हो गया, यूट्राइन रिपेयर हो गया, इस सारी चीज़ में भी यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन के केस में भी यूज़ करते हैं, अगर हमें फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करना है तो उस केस में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जब हम लोग ओवम फोर्सेप को यूज़ करते हैं तो क्या याद रखना चाहिए कि प्रोसीजर्स जब हम लोग करने जा रहे हैं तो अगर हम उसे यूट्राइन कैविटी में ले जा रहे हैं तो हमारा ब्लेड जो होगा सबसे पहले क्लोज रहेगा और फिर अंदर जाके वो ओपन होगा। ये से इंजरी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। और जब भी हम लोग टिश्यूज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूट्रस से निकाल रहे हैं तो उस समय हमें उसे रोटेटरी मूवमेंट का यूज़ करना है ताकि जो भी पेशेंट है उसको इंजरी ना हो। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम। तो आप लोग इमेज देख सकते हैं, और इसके पास 2 ब्लेड्स हैं, एक पोस्टीरियर ब्लेड है और एक एंटीरियर ब्लेड है। जो एंटीरियर ब्लेड है वो एंटीरियर वेजाइनल वॉल में ओपन होता है और पोस्टीरियर ब्लेड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में ओपन होता है। इमेज देख सकते हैं आप लोग। और आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से इसे यूज़ करते हैं, हैंडल को पकड़ना और हमें जितना ओपन करना है, और आप फिक्सेशन स्क्रू देख सकते हैं, उसे हम लोग वहाँ पर लॉक कर देते हैं ताकि वो वहाँ तक ओपन रहता है। इमेज में देखेंगे। और यूजेस क्या है, इससे हम लोग वेजाइना और सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आप लोग इस इमेज में किस तरीके से वो ओपन हुआ है और किस तरीके से हम लोग वेजाइना या फिर सर्विक्स को विजुलाइज कर सकते हैं। और भी इसके यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग अगर पैप स्मेयर लेना है या फिर अगर लीकेज हो रहा है, जो भी लिक्वर हो रहा है तो उससे चेक करना है कि कितने लीकेज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कि जो हम लोग यूटराइन सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए देखते हैं तो कॉल्पोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। और साथ में हम लोग कस्को वेजाइनल स्पेकुलम का भी यूज़ करते हैं। आप लोग इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को भी इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपको अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले आपको कुछ डैमेज दिखते हैं, आपको चेक करना है। अगर डैमेज है कि इंटीरियर पार्ट्स में तो हमें इसे यूज़ नहीं करना है। साथ में इसे अच्छी तरह से स्टरलाइज करना है यूज़ करने से पहले। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है कि सेम्स डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पेकुलम। तो आप देख सकते हैं इसके इमेज में कि कैसे दिखते हैं। और इसका जो ग्रूव है, आप ग्रूव देख सकते हैं किस तरह से हैंडल में ग्रूव बना हुआ है। और इसके एंड देख सकते हैं कि, और लास्ट में एंड में देखेंगे कि कॉनकेव इनर सरफेस आपको ब्लेड के पास दिखेगा। जो भी ब्लेड है वो लास्ट में कैसे बन रही है, कॉनकेव शेप दे रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, यूजेस में देखेंगे कि क्यों यूज़ करते हैं, तो इससे भी हम लोग वेजाइनल एंड सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग जब डिलीवरी होते हैं तो उस समय में अगर वेजाइना को क्लीन करना है तो हम लोग इतने अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, तो अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो ईजिली हम लोग वेजाइना को क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग यूट्राइन साउंड का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ओलाइव पॉइंटेड मैलिएबल मेटालिक यूट्राइन साउंड। ठीक है, ओलाइव पॉइंटेड मीन्स इसका जो ऊपर का जो टिप दिया हुआ है वो ओलाइव टिप है, मीन्स वो राउंड शेप का है। और वो जो भी नैरो यूरेथ्रल, जो भी नैरो पार्ट्स या ओपनिंग होते हैं उसको वाइडन करने के लिए यूज़ होता है। और मैलिएबल है कि इसका हम लोग शेप को चेंज कर सकते हैं।
डिफरेंट विदाउट ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग, इससे बिना टूटे ब्रेक हुए हम इसका शेप को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से जिस जगह पे हमें इंसर्ट करना हो उस तरीके से। और फिर इसका यूजेस क्या है, क्या यूजेस है, तो यूजेस आप लोग देख सकते हैं कि किस लिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग जो भी यूट्रस होता है उसका डेप्थ को चेक करने के लिए, कितना डेप्थ है, या फिर लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी, पोजीशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी। और ये इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग लेंथ मेज़र करते हैं, यूट्रस का लेंथ मेज़र करते हैं कि हाँ यूट्राइन कैविटी कहाँ है, ये सारी चीज़। और साथ में इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि, और ये यूज़ किया गया, डिज़ाइन किया गया विजुलाइज़ करने के लिए, जो वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होता है उसको विजुलाइज करने के लिए, मीन्स जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना, उसको विजुलाइज करने के लिए यूट्राइन साउंड का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट है यूटेराइन क्यूरेट। तो ये भी एक लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है विद ए स्मॉल फेनेस्ट्रेटेड एंड एट ईच साइड। आप लोग देख सकते हैं स्मॉल लूप बना हुआ है, एक ब्लंट है, एक शार्प है, ठीक है। दो इनका जो एंड है, एक शार्प रहता है, एक ब्लंट। और कभी एक ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट यूट्राइन क्यूरेट होते हैं यानी कि दोनों एंड जो होता है वो शार्प होता है, कभी कभी एक एंड शार्प होता है और एक एंड ब्लंट होता है। तो आगे देखेंगे इसका क्या यूजेस है। तो यूजेस में आप लोग देख सकते हैं कि इट्स कॉमनली यूज इन द ऑब्स्टेट्रिक इन ऑपरेशन ऑफ डायलेटेशन एंड क्यूरेट। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में यूज़ किया जाता है। तो जो ब्लंट एंड है हम लोग कब यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ एबॉर्शन, जब एबॉर्शन होता है तो DNC यानी कि डायलेशन एंड इवैक्यूएशन वाला जो ऑपरेशन होता है उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम पिनैट फीटल स्टेथोस्कोप आप लोग देख सकते हैं, फनल शेप का होता है और इसके पास 2 डिस्क होते हैं, एक फ्लैट होते हैं और एक क्या होते हैं, एक नैरो होते हैं। जो नैरो वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग ओरल एंड कहते हैं, और ब्रॉड पार्ट जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एंड कहते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था। और इसका क्या यूजेस होता है, तो इसका यूजेस होता है कि हम फीटल हार्ट रेट सुनते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका यूज़ करके फीटल का हार्ट रेट सुना जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फीटस। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके पास ब्लेड्स होते हैं जो ब्रॉड एंड कर्व ब्लेड्स होते हैं और वो एक टिप पर मिलते हैं। इसका पर्पस क्या है, पर्पस दिया हुआ है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सेपरेशन ऑफ द न्यूबॉर्न फ्रॉम द मदर। तो हम इससे क्या करते हैं कि कॉर्ड जो होते हैं उसको हम लोग कट करते हैं ताकि जो बेबी है वो अपने मदर के प्लेसेंटा से सेपरेट हो। और हम इसका पर्पस देखेंगे कि इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका पर्पस है कि हम लोग कॉर्ड को कट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बोनिस मायोमैक्टोमी क्लैम्प। ये एक टाइप का क्लैम्प है, इसको हम लोग ये मेटल का बना होता है। सो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसकी इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। उसके पास 2 फिंगर ग्रिप होते हैं और एक ट्रांसवर्स बार होता है जो अटैच होता है ब्लेड के साथ, ठीक है। और इसका क्या यूजेस होते हैं, तो यूजेस में आप देख सकते हैं इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो ये एक क्लैम्प है, तो हमें किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मायोमैक्टोमी जनरली एक सर्जरी है दैट इज़ यूज टू रिमूव द यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। मीन्स जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं यूट्रस के अंदर में, उसे रिमूव करने के लिए हम लोग उस समय जब सर्जरी होता है तो हमें यूट्राइन आर्टरी को कंप्रेस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसका यूजेस है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और ब्लड फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एपिसिटोमी सीजर। एपिसिटोमी सीजर्स दीज आर एंगल्ड सीजर एंड इट हैज़ अ स्लैंडर शार्प डबल बेवल्ड फॉर प्रेसाइज कटिंग। तो एपिसिटोमी सीजर को हम लोग एपिसिटोमिक इंसिजन्स होता है जब नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होती है उस समय हम लोग कट देने के लिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग उस टाइम। तो इसका यूजेस में हम लोग देख सकते हैं इट इज़ यूज, पर्पस क्या है, एपिसिटोमी इंसिजन देने के लिए। और यूजेस वही है कि टू परफॉर्म एपिसिटोमी ड्यूरिंग डिलीवरी, ताकि ईजिली बेबी का बर्थ हो और माँ के जो वजाइना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीयर ना हो, इसीलिए किया जाता है। यूज टू मेक एन इंसिजन टू एक्सपेंड द वेजाइनल ओपनिंग फॉर ईजी बेबीज डिलीवरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।